कुछ समय पहले एफबीआई ने एक लिस्ट जारी की। ये लिस्ट शार्प हैकरों की थी, जिसमें एक हैकर का नाम था हैप्पी हैकर। असल में उसे हैप्पी हैकर कहने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी कही जाती है कि उसकी जितनी भी तस्वीरें अब तक जमाने के सामने आई है, उन सभी में उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ ही नजर आता रहा है। लेकिन उसने जो कारनामा किया, उसने लोगों की नींद उड़ा दी। असल में इस हैकर के किस्से का सिलसिला शुरू होता है साल 2009 में अमेरिका के जॉर्जिया में। कुछ बैंकों को अजीब सी शिकायतें मिल रही थी। किसी की शिकायत थी कि बैंक के खाते से उनके पैसे बिना उनके निकाले ही निकल रहे हैं। और ये शिकायत सिर्फ आम कस्टमर्स की नहीं, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों और बिजनेसमैन लोगों की भी थी। लेकिन बैंकों में दर्ज हो रही शिकायतों में से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली ऐसी ही एक शिकायत थी दुनिया भर को सॉफ्टवेयर बनाकर देने वाले कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की। इसके बाद से ही पुलिस अब ज्यादा चौकन्ना हो गई। उसे समझ में आ गया कि यह मामला बेहद गंभीर और संगीन है, और साथ ही अंदाजा जॉर्जिया की पुलिस ने लगा लिया कि यह अब उसके बस की बात भी नहीं है। लिहाजा इस बेहद गंभीर मामले को लेकर एफबीआई अलर्ट हो गया। एफबीआई ने जब शिकायतों के अंबार को देखा तो वो भी चौंके बिना नहीं रह सके, क्योंकि तब तक करीब 60 मिलियन कंप्यूटर हैक किए जाने की शिकायतें दर्ज हो चुकी थी, जिनसे जुड़े खातों को खंगालकर उन्हें करीब करीब खोखला किया जा चुका था। और ये सब कुछ हुआ महज 3 साल के भीतर। हैकिंग के इस मामले में जब एफबीआई जांच के मैदान में कूदी तो वह ये बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि इतने सारे कंप्यूटर को जिसने भी खंगाला है, उसकी तमाम जानकारी, डेटा और खाता सभी पर एक तरह से उस शख्स का अख्तियार हो गया होगा जो न जाने कहा था। लेकिन उसकी वजह से पुलिस अंधेरे में जरूर भटकने को मजबूर हो गई थी। एफबीआई की यह जांच कहती है कि इस हैप्पी हैकर ने महज 3 सालों के अंदर अपने एक साथी के साथ मिलकर 2009 से 2012 तक $6 बिलियन यानी 3 खरब 5 अरब 66 करोड़ रुपए अलग अलग खातों से हड़प लिए थे। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे शायद गिनने में आम लोगों को शायद इतना ही वक्त लग जाए जितने समय में इसे चुराया गया। शायद यह इस रकम का ही कमाल था कि इसने एफबीआई के साथ साथ इंटरनेशनल पुलिस को भी बुरी तरह से बेचैन कर दिया था। एफबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर यह है कौन जिसने पूरी दुनिया के पुलिस के साथ साथ दुनिया की तमाम एजेंसियों की भी नींद चुरा ली है। यह एक ऐसा छलावा था जिसकी परछाई तक की जांच एजेंसियों को पता नहीं चल पा रही थी। लगातार कई दिन और कई रातों तक दुनिया भर के तमाम हैकरों की कुंडली खंगालते खंगालते एफबीआई के एजेंट परेशान हो गए थे कि तभी उन्हें एक सूचना मिली। खबर थी अल्जीरिया में एक हैकर है, हमजा बेंडलाड। अब एफबीआई के तमाम एजेंट जो इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए थे, सब के सब इस नाम के पीछे पड़ गए। कुछ ही समय में कोई जानकारी निकालने वाली एफबीआई ने देखते ही देखते हमजा बेंडलाड का ही सारा अतीत निकाल लिया। हमजा 20 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ये भी पता चला कि उसके खिलाफ पैकिंग करके लोगों के खातों को खाली करने का भी शक है। इसी शक के आधार पर अमेरिकी एजेंसी अब इसके जुड़े कारनामों की एक नई लिस्ट तैयार करने में जुट गई। साथ ही हमजा के पीछे भी एफबीआई का एक एजेंट लग गया। महीनों भटकने के बाद एक एफबीआई एजेंट किसी तरह हमजा तक पहुंचने में कामयाब हुआ, और उसने खुद को भी एक हैकर साबित करके हमजा का भरोसा जीता और मिलकर हैकिंग करके खास तौर पर क्रिमिनल लोगों के खातों में सेंध लगाने की प्लानिंग करनी शुरू कर दी। उस दौर में एक नया सॉफ्टवेयर चलन में आ चुका था, नाम था स्पाई आई। असल में डार्क वेब पर मौजूद इस सॉफ्टवेयर को खुद हमजा और उसके साथी ने ही तैयार किया था, और उसी सॉफ्टवेयर के जरिए इन लोगों ने दुनिया भर में वर्चुअल डाका डाला। हमजा का भेद खुल जाने के बाद एफबीआई के एजेंट ने अब एक नया प्लान तैयार किया ताकि हमजा को गिरफ्तार किया जा सके। इसलिए वो हमजा से उसका तैयार किया गया सॉफ्टवेयर खरीदने की बात करता है, और इसके लिए बकायदा हमजा को तैयार भी कर लेता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की डिलीवरी और सप्लाई होने से पहले ही हमजा एफबीआई के हाथों से फिसल जाता है। बेशक एफबीआई का ही ऑपरेशन आधा ही कामयाब होता है, लेकिन एफबीआई के हाथों लगी एक सबसे बड़ी कामयाबी यह थी, जिस नाम का वो अभी तक पीछा कर रहे थे, अब उन्हें उसका चेहरा मिल चुका था। यानी हमजा की पहचान अब एफबीआई को पूरी तरह से मिल जाती है, ताकि उसके चेहरे को पूरी दुनिया में फैलाकर दुनिया भर की पुलिस को अलर्ट कर पाए। इसके बाद एफबीआई हमजा की सारी डिटेल्स निकालने लगती है। खुलासा होता है कि हमजा अल्जीरिया के एक छोटे से शहर का रहने वाला है। 1988 में पैदा हुआ हमजा बचपन से ही पढ़ने लिखने में बड़ा तेज था, और मैथ्स उसका सबसे पसंदीदा विषय था। लिहाजा वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ उसने कंप्यूटर में पढ़ाई आगे बढ़ाई। उसने पढ़ाई लिखाई के दौरान ही कंप्यूटर को तो जैसे अपना सबसे पसंदीदा खिलौना बना लिया था। कंप्यूटर से जुड़ी ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वह नहीं जानता था, और देखते ही देखते वह हैकर बन गया। पहले तो वो मौज मौज में कंप्यूटर हैक करके लोगों को हैरान कर देता था, लेकिन फिर अचानक वो एक शातिर हैकर बन गया और दूसरे के बैंक अकाउंट्स में घुसने के लिए कंप्यूटर के भीतर ही सुरंग बनानी शुरू कर दी। पासवर्ड तो ऐसे तोड़ता था मानो गिनती का खेल खेल रहा हो, जिससे मैं हमजा हैकिंग की दुनिया की तरफ तेजी से कदम बना रहा था।
अल्जीरिया से हजारों किलोमीटर दूर रूस में एक और शख्स था जिसे हैकिंग करना बड़ा पसंद था, जिसका नाम था अलेक्जेंडर पेनिनिन। इसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो 25 साल का था, यानी दोनों ही करीब करीब हम उम्र ही थे। FBI की तफ्तीश यही कहती है, जिससे सॉफ्टवेयर स्पाई के जरिए हमजा ने दुनिया भर के कंप्यूटर्स को खोखला कर दिया। वो पेनिन ने ही तैयार किया था, लेकिन जिस वक्त वो इस सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट कर रहा था, तभी पेनिन को हमजा के बारे में पता चला। दोनों के शौक एक जैसे थे, दोनों की फितरत भी एक जैसी थी, दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती भी हो गई। जब दो दीवाने मिल जाए तो फिर दुनिया का कहा डर। लिहाजा दोनों ने मिलकर उस सॉफ्टवेयर को बनाया अपना हथियार और निकल पड़े दुनिया को खोखला करने। ये लोग वायरस के जरिए लोगों के कंप्यूटर में एंट्री करते और पूरा कंप्यूटर ही हड़प लेते। लेकिन 2009 में शुरू हुए सिलसिले को 4 साल बाद यानी 2013 में अचानक इनकी रफ्तार को ब्रेक लगता है। 8 जनवरी 2013 को हमजा अपनी नई बीवी के साथ छुट्टियां मनाने के लिए मलेशिया गया था। प्रोग्राम ये था कि मलेशिया से उसे कायरो जाना था। रास्ते में थाईलैंड पड़ा। शातिर हमजा इतना होशियार और चौकन्ना रहता था कि अपना फोन कभी भी एक दिन से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता था, जिसकी वजह से उसको ट्रेस कर पाना किसी एजेंसी के लिए मुश्किल हो पाता। एजेंसियों की नजरों में धूल झोंकने के लिए वो अक्सर सैटेलाइट फोन से बात करता था। मलेशिया से छुट्टी मनाने के बाद उसे कायरो के रास्ते से जब थाईलैंड में अपनी फ्लाइट चेंज करनी थी, तभी एयरपोर्ट पर तैनात इंटरपोल के अधिकारी ने उसे पहचान लिया। इसी वजह से पुलिस ऑफिसर ने उसे और उसकी बीवी को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया। मुस्कुराकर हमजा सब कुछ बता देता है और पुलिस उसकी बीवी को छोड़ देती है और वो 8 जनवरी 2013 को गिरफ्तार हो जाता है। उसके बाद इंटरपोल FBI से बात करता है और यहाँ से शुरू होती है 5 महीने की ना रुकने वाली FBI की दौड़भाग। इतने नामी और शातिर अपराधी को हाथ से जाने ना देने की जिद ने FBI के एजेंट को परेशान कर दिया। मई 2013 को हमजा को अमेरिका के अटलांटा लाया गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा चलता है। 2 साल तक चले मुकदमे के दौरान FBI ने हमजा के खिलाफ जो सबूत दिए, उसके मुताबिक हमजा और उसके साथी पेनिन ने 217 बैंकों से करीब 60 मिलियन खातों को खाली करके $4 बिलियन की रकम लूटी थी। अदालत ने जून 2015 को हमजा को इतनी बड़ी रकम का लुटेरा घोषित करते हुए उसे 15 साल की कैद की सजा सुनाई। साथ ही $10 लाख का जुर्माना भी लगाया। हमजा को जेल भेजने के बाद अब FBI की टीम उसके साथ पेनिन की तलाश में जुट गई। कामयाबी के लिए ज्यादा नहीं भटकना पड़ा और जुलाई 2013 को ही प्लान था। एयरपोर्ट से FBI ने पेनिन को भी गिरफ्तार कर लिया। पेनिन पर भी मुकदमा चला और उसे भी जेल भेज दिया गया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक अफवाह तेजी से वायरल हुई, जिसके मुताबिक हमजा को फांसी दिए जाने की बात हवा में फैली। साथ ही हमजा को रॉबिनहुड का खिताब दिया जाने लगा। मुहिम के साथ साथ बहस छिड़ गई कि ये तो गरीबों का मददगार है और अमीरों को लूटकर गरीबों को पैसा देता रहा। खबर तो यहाँ तक फैली कि हमजा ने फिलिस्तीनियों की मदद की। इसकी जांच फिर शुरू हुई तो ऐसा कोई सबूत और सुराग किसी को नहीं मिला कि आखिर इतनी रकम लूटने वाले ने सारे पैसों का किया गया। इसी बीच ये जानकारी सामने आई कि थाईलैंड एयरपोर्ट पर खुद हमजा ने खुलासा किया था कि उसे 2 ही शौक है और अपने इन्हीं शौक को पूरा करने के लिए जरूरत के मुताबिक बैंकों से पैसा निकालता है और उन्हें खर्च करता है। उसका पहला शौक दुनिया के महंगे से महंगे हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में सफर करना और दूसरा सबसे महंगी जगहों पर रहना। एक आलीशान लाइफस्टाइल का अपना सपना पूरा कर रहा है। हालांकि उसने कहीं और किसी से भी यह नहीं कहा कि उसने लूटी रकम को कहीं किसी भी मुस्लिम संगठन या फिलिस्तीन के लोगों को दी हो। बहरहाल कुल मिलाकर FBI की रिपोर्ट भी यही खुलासा करती थी कि हमजा कोई और नहीं, एक मामूली चोर था, जिसने बड़े ही मामूली तरीके से अमेरिका के 217 बैंकों की तिजोरी खाली करके अपने शौक पूरे किए थे। तो देखा आपने किस तरह से एक मामूली से हैकर ने बस अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए 217 बैंकों को चूना लगा दिया। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट में बताएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।